हर हर गंगे नर्मदे हर भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम ऐसे पौराणिक मान्यता के बारे में दर्शन करेंगे जिसका उल्लेख हमारे अनादि ग्रंथों में भी आता है। जैसे कुंभ का मेला क्यों लगता है, कुंभ के मेले के पीछे क्या पौराणिक मान्यता है, इसके बारे में हम दर्शन करेंगे। कुंभ में देश विदेश से लाखों की संख्या में साधु संत आते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं। एक महीने का ये आयोजन होता है और हम ऐसे कुंभ का दर्शन करने जा रहे हैं आज। जिसमें करोड़ों लोग उस कुंभ मेले में आवेंगे। कुंभ का मेला क्यों लगता है, सबसे पहले हम इस बात की जानकारी प्राप्त करें। पौराणिक मान्यता यह है, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, बासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत को रेई बनाया और भगवान विष्णु स्वयं कच्छप अवतार धारण करके और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। और फिर कहते हैं देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। और ऐसी पौराणिक मान्यता है, हम शास्त्रों में, हम पुराणों में सुनते हैं, उस समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। हलाहल विष से लेकर के अमृत निकला। ऐसे 14 रत्न निकले हैं। जो 14 वस्तुएं निकली उसको रत्नों की उपाधि दी गई है। हलाहल विष जो भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया और भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। उस दिन से मेरे भगवान शंकर को नीलकंठेश्वर भगवान के नाम से जानने लगे। उनका नाम नीलकंठ पड़ गया, नीलकंठेश्वर भगवान पड़ गया। ऐसे कई वस्तुएं निकली उसमें से। कहते हैं उच्चश्रवा घोड़ा निकला, वारुणी निकली, हां, अप्सराएं निकली उसमें से साक्षात लक्ष्मी निकली है। हां, ऐसे कई वस्तुएं निकली है। भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंभ लेकर के और फिर उस समुद्र मंथन के समय में प्रकट होते हैं। और जैसे ही कुंभ को देखा, देवता और राक्षस दोनों जो है उस कुंभ को लेने लगे, आपस में झगड़ा होने लगा। ऐसा कहते हैं उस समय कहीं ये अमृत अनाधिकारी लोगों के हाथ न लग जावे, इसलिए स्वयं गरुड़ जी उस अमृत को लेकर के दौड़े, भागे। फिर भी झीना झपटी होने लगी। राक्षस कहे हम पिएंगे, देवता कहे हम पिएंगे, और दोनों में खींचतान होने लगी, छीना झपटी होने लगी। जब गरुड़ जी लेकर के दौड़ने लगे, भागने लगे, तो 4 स्थानों पर जाकर के अमृत छलक गया, अमृत की बूंदें गिर गई। और ऐसा कहते हैं जहां जहां अमृत गिरा है वो भूमि बहुत पवित्र मानी गई। ऐसे स्थानों में जैसे मध्य प्रदेश में अवंतिका यानी उज्जैनी, वहां पर अमृत की बूंदें गिरी। और उसके बाद में प्रयागराज में
जहां पर मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती, इन तीनों पवित्र पावन नदियों का संगम है, उस त्रिवेणी संगम में जाकर के ये अमृत की बूंद छलक गई। उसके बाद में हरिद्वार में, जो साक्षात हरिद्वार है, देवताओं का द्वार है, उस पावन भूमि के ऊपर, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, उत्तराखंड का क्षेत्र है ये, हा, वहां पर जाकर के अमृत छलक गया। उसके बाद में नासिक में गोदावरी नदी के तट पर अमृत गिरा, जहां पर ऐसा कहते हैं त्रेता युग में भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास काल के समय का वर्णन जब आता है रामायण में, उस समय रावण नाम का दैत्य जो था, वहां से जानकी का हरण करके ले गया था पंचवटी से। उसी स्थान पर जाकर के नासिक में गोदावरी नदी के तट के ऊपर अमृत छलक गया। 4 जगहों पर, 4 स्थानों पर अमृत छलकने के कारण वो स्थान पवित्र माना गया और अनादिकाल से लेकर के आज तक वहां पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। अमृत घड़े में था, वो घड़ा जैसे, घड़े का अमृत जैसे छलका, उसी को कुंभ नाम दिया गया। कुंभ में से छलका, इसलिए कुंभ दिया गया नाम। और अनादिकाल से आज तक उन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। देश विदेश से लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग कुंभ में साधु संतों के दर्शन करने के लिए आते हैं। 1 माह का मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ आयोजित किया जाता है। यानी ऐसा कहते हैं ये कुंभ 12 दिन तक प्रयास होता रहा। 12 दिन यानी 1 दिन हमारा 1 वर्ष के समान होता है। 12 दिन यानी 12 वर्ष। इसलिए 12 वर्ष में प्रत्येक स्थान पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। यहां पर 1 महीने तक साधु संत खूब अपनी मस्ती में रहते हैं, सत्संग की भागीरथी में स्नान करते हैं, मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती के संग में स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, सत्संग में गोता लगाते हैं। रात दिन कोई साधु अपनी मस्ती में तप कर रहा है, कोई साधन कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, और लाखों लोग जो है, सांसारिक लोग भी इसका आनंद लेते हैं। साधु संत खूब आनंद लेते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। और वास्तव में भक्ति की मस्ती कुछ अलग ही होती है। खूब आनंद लेते हैं साधु संत लोग। कई अखाड़े साधु परंपरा में होते हैं। वो सारे के सारे अखाड़े जो है, वो शाही स्नान करने के लिए उन पवित्र नदियों में जाते हैं। जैसे उज्जैनी में कुंभ लगता है, मां क्षिप्रा का सुंदर किनारा है, वहां पर पवित्र नदी क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ लगता है। उसके बाद में जैसे हरिद्वार में मां गंगा का किनारा है, मां पुण्य पवित्र नदी मां गंगा के किनारे ये कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, जहां पर तीनों नदियों का, पवित्र नदियों का संगम है, मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती, ऐसी तीनों पवित्र नदियों के संगम में ये सुंदर मेला लगता है। मेला यानी मिलन। लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक स्थान पर आकर के मिलते हैं, उसको मेला कहा जाता है। हां, महाकुंभ का आयोजन। उसके बाद में आज महाराष्ट्र कहते हैं जिसको, वहां पर नासिक में पंचवटी में गोदावरी नदी के तट के ऊपर सुंदर ये मेले का आयोजन होता है। मां गोदावरी पावन नदी है, उसी तट पर ये सुंदर मेले का आयोजन होता है। और
सब लोग इसका खूब आनंद लेते हैं। कई अखाड़े निकलते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, पेशवाई होती है, शाही स्नान होता है, समस्त साधु अपनी मस्ती में अपने अखाड़े के साथ में, उस अखाड़े का एक मुखिया होता है, उस मुखिया की अगुवाई में ढोल नगाड़ों के साथ में, बैंड बाजों के साथ में, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ में प्रशासन खूब मुस्तैद रहता है। प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है। प्रशासन के जितने भी नुमाइंदे हैं वो सब के सब यहां पर व्यवस्था देखते हैं। ये अभी अभी होने लगा है, नहीं तो अनादि काल से जब मेला लगता आया है, जब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। हां, कच्चे तंबू होते थे, साधु आते थे और बस सत्संग की भागीरथी में गोता लगाते थे। लेकिन समय बदला, उस समय इतनी जनसंख्या भी नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बढ़ा, जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे प्रशासन भी सहयोग करता रहा। और आज तो प्रशासन पूरी तरह से कुंभ मेले में लगा हुआ है। आज वर्तमान में जिस कुंभ की हम चर्चा कर रहे हैं वो है मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती के किनारे, संगम के किनारे जो त्रिवेणी संगम है, उस त्रिवेणी संगम में जो मेला आयोजित किया गया है, उस मेले की हम चर्चा कर रहे हैं, उस महाकुंभ की हम चर्चा कर रहे हैं जो प्रयागराज में है। अभी ऐसा कहते हैं 14 तारीख को प्रथम शाही स्नान है, 13 तारीख से मेला प्रारंभ होगा, 13 जनवरी 2025 से लेकर के और 1 माह पर्यंत ये मेला चलेगा। अगले महीने में इसी तारीख में, फरवरी में, इस मेले का समापन भी होगा। कई साधु संत लोग, कई साधु संतों की टोलियां, जिसमें नागा साधु भी एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से हम उस का दृश्य भी दिखा रहे हैं। इसमें नागा साधु अपने मुखिया की अगुवाई में और चले जा रहा है त्रिवेणी में, संगम में स्नान करने के लिए। हां, ये पौराणिक मान्यताएं हैं। समुद्र मंथन के समय से में अमृत निकला और उसी अमृत की बूंदें जहां जहां छलकी वहां पर ये कुंभ का मेला आयोजित हुआ। और यही प्रयागराज में भी त्रिवेणी संगम में ये सुंदर मेले का आयोजन आप देख रहे हैं। हाँ, और महाकुंभ के बारे में और भी बहुत सारी रोचक बातें हैं। कुंभ में हर दिन स्नान होता है। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच में हुई थी। तब मुगल शासक भारत में अपनी जड़ें जमाने लग गए थे। दोनों का धर्म अलग अलग होने की वजह से साधुओं की इन शासकों के साथ संघर्ष की स्थिति बनने लगी। वो विधर्मी थे और विधर्मियों की और धर्मियों के बीच में कभी बनी नहीं। ऐसे ही किसी संघर्ष के बीच में कभी दोनों धर्मों के लोगों की बैठक हुई और यह तय हुआ कि दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के धार्मिक आयोजन में दखल नहीं देंगे। हालांकि यह कब हुआ इसको लेकर ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल इसके साथ साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान उनको विशेष अनुभव करवाने के मकसद से हाथी घोड़ों पर बैठ करके उनकी पेशवाई निकाले जाने लगी। स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता था और होता है।
आज भी साधुओं का ठाठ जो है राजाओं के समान होता है। इस वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा गया। जैसे राजाओं की शाही सवारी निकलती, ऐसे ही साधुओं की भी शाही सवारी निकलती है। तभी से शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु, निर्वस्त्र साधु, जो दिगंबर रहते हैं, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं होता है, ऐसे साधु स्नान करने के लिए जाते हैं। उसके बाद में महामंडलेश्वर और उनके अन्य साधु स्नान करते हैं। श्रद्धालु शाही स्नान के बाद पवित्र नदी में बाद में स्नान करते हैं। हाँ, इस महाकुंभ में लोगों के भाग लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमारा स्थानीय प्रशासन तमाम सुविधाओं और सेवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ भी कहा जा रहा है अभी वर्तमान में। और इसके पीछे और भी कई ऐसी मान्यताएं हैं जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। महाकुंभ और पुण्य फल कुंभ मेला और महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस समय गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साधारण कुंभ मेला हर साल 12 वर्ष में होता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसको अमृत प्राप्ति का प्रतीक भी माना जाता है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करते हैं। अखाड़ों को विशेष क्रम में स्नान का अधिकार दिया जाता है, जो परंपराओं और प्रतिष्ठा के आधार पर तय होता है। इन अखाड़ों में होते हैं जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, ऐसे कई अखाड़े होते हैं। हाँ, हिंदू धर्म में महाकुंभ मेला का विशेष महत्व है। यह मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन, जैसे मैंने पूर्व में बताया है, 4 प्रमुख स्थानों में होता है। प्रयागराज, अवंतिका यानी उज्जैनी, हरिद्वार और मां गोदावरी के तट पर नासिक में। इसको शाही स्नान भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन विभिन्न अखाड़ों से जुड़े संतों का स्नान घाटों तक जुलूस किसी शाही परेड से कम नहीं होता है। इसलिए इसको शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान में अनेक साधु संत, जिसकी संख्या नहीं गिन सकते, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और उनके अनुयायी, वो उस अखाड़े में साथ साथ चलते हैं। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभों का आयोजन होता है। 6 वर्ष के अंतराल से अर्धकुंभ भी होता है, हाँ, जिसको खिचड़ी कुंभ भी कहा जाता है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है। मकर संक्रांति का इसमें विशेष ज्योतिषी पर्व होता है। इसका विशेष ज्योतिषी महत्व होता है। जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में, बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोगों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन शाही स्नान करने से
आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यह स्नान, यहां पर स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। जैसे मैंने पूर्व में कहा था, कुंभ का सही अर्थ, कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही ऐसे बर्तन से है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता अथवा अमृत के बारे में बताया जाता है। जैसे मैंने पूर्व में बताया, मेला शब्द का अर्थ किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद, जो हमारे धर्म के, सनातन धर्म के 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये 4 वेद हैं और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृत का मेला। हर हर महादेव। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति, हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं स्नान करने के लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्धकुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं और यहां अर्धकुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। और अब आज हम जिस कुंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है प्रयागराज का कुंभ, जिसमें करोड़ों लोग साधु संतों के साथ में आवेंगे, सब एक दूसरे का दर्शन करेंगे, पवित्र नदियों में स्नान करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा मैया की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, जनता जनार्दन की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।